आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एहतशाम लारी साहब मौजूद हैं। बटला हाउस, ये जो पूरा डिमोलिशन का जो इशू है, पहले दिन से इन लोगों ने टेकअप किया था और काफ़ी हद तक लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन अचानक जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो पीछे क्यों हटी तो उसके कारण क्या थे। और फिर ये जो पूरा मामला है, ये यहाँ पे बहुत कदीम लोगों में से हैं, पुराने लोगों में से हैं। जब अबुल फजल फारूकी साहब अबुल फजल निकलो का इलाका, ये कॉलोनी जो बसा रहे थे, उस ज़माने में ये लोग उनके साथियों में से हैं। अलीगढ़ से काफ़ी पहले दिल्ली आ गए थे और यहीं पर फिर इन्होंने इसी को अपना मस्कन बनाया। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका इस्तकबाल। शुक्रिया। ये हमको जो खबर लगी है कि आपके जो सदर साहब हैं, मुतवल्ली हैं सिबगत साहब, और आप लोग जो है इस पूरे मामले को सबसे पहले टेकअप कर रहे थे और फिर अचानक आप लोग पीछे चले गए। क्या कारण रहा, क्यों टेकअप किया और क्यों पीछे चले गए? कारण देखिए, ऐसा कारण तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी मकसद से नहीं थे साथ, क्योंकि हम तो आवाम के लिए थे। जब आवाम पीछे हट गए हमसे, तो हम लोग खुद हट गए, अपने को ड्रा कर लिया। क्योंकि जब पैसे का मामला इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो हम लोग खुद को ड्रा कर लिया। नहीं, हमको ये खबर है कि 50,000 रुपये का चंदा हुआ था और उस वक्त आप लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के साथ लिया था। 40-80 हज़ार रुपये हमारे सदर साहब ने भी दिया, 80,000 सदर साहब ने दिया। तो वो पैसा कहाँ गया? हमने अभी जो सलमान खुर्शीद साहब के जो नियर बाय लोग हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने हमको ये बताया, जो हाई कोर्ट में उस दिन पैरवी कर रहे, सलमान खुर्शीद साहब ने एक पैसा नहीं लिया, जीरो रुपये पे उन्होंने केस लड़ा। तो जो इस वक्त जिम्मेदार हैं वो इसका जवाब दे सकते हैं कि वो पैसा कहाँ गया, क्योंकि हम लोग तो पता नहीं, हम लोग तो जा कर के किनारे बैठ गए। कल हाई कोर्ट में आशू मौजूद थे, हमने उनसे भी फ़ोन पे पूछा तो उन्होंने बताया कि सलमान साहब सुबह 10:30 बजे आ गए थे। एक चाय, सिर्फ एक कॉफ़ी ला के हमने दिया और बिल्कुल जो है भूखे बेचारे शाम तक डटे रहे, जो भी जजमेंट जो भी आया, लेकिन उन्होंने सिंगल पेन्नी चार्ज नहीं किया। आशू ने कहा कि हम अपनी गाड़ी से आए, गाड़ी से लेके गए। तो ये पैसा जो गया वो गया कहाँ? ये सभी लोग बताएंगे, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं बता सकते कि वो पैसा गया कहाँ। जिम्मेदार जो इस वक्त हैं, जैसे विधायक जी हैं, ये ताहिर हैं, अब ये लोग बताएंगे पैसा कहाँ गया, क्योंकि इससे ज़्यादा हम तो बता नहीं सकते, क्योंकि जब हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उससे ज़्यादा। लेकिन जब पैसा आपके सदर साहब ने भी दिया, हाँ, उस सेक्रेटरी से, उस सोसाइटी के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, उस सोसाइटी से आपका संबंध है, तो आप लोगों को तो पूछना चाहिए ना कि अगर आप लोग पैसा गया कहाँ। पूछना चाहिए। सदर साहब इस वक्त हमारे बाहर हैं, दिल्ली से बाहर हैं, और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अब मैं उनसे क्या पूछूँ? अब आएंगे, सदर साहब ने दिया, सदर साहब पूछेंगे। एहतशाम साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अलीगढ़ साहब रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनरल सेक्रेटरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी 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 जी, एकदम है। और जब एसोसिएशन हमारी काम ही नहीं कर रही है इसमें, तो हम क्या बताएंगे? इसमें एसोसिएशन हमारी बाहर हो गई। क्यों बाहर हुई, वही तो समझना चाह रहे हैं। इसलिए बाहर हो गई कि उसमें पॉलिटिकल लोग आग घुस गए, तो हम बाहर हो गए। हम पॉलिटिकल तो है नहीं। तो क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल लोगों के आने से ये केस ज़्यादा ख़राब हुआ? एकदम में भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों का तो अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं, उसमें जनरल आदमी तो नहीं कर सकता, मगर पॉलिटिकल आदमी तो अपनी रोटी सेकता है। वो तो जब मौका मिलेगा जब करेगा, वो तो नहीं छोड़ेगा कोई मौका। पॉलिटिकल आदमी कोई मौका नहीं छोड़ता है, वो किसी टाइप का हो, मरने का हो, जीने का हो, किसी चीज़ का हो, अपना काम कर लेता। लेकिन कल जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं आसिफ मोहम्मद खां, उनकी बेटी बगल वाले वार्ड से पार्षद भी हैं, उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि PIL जो था ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। एकदम था। इंडिविजुअल जाना चाहिए था, पहले भी जाना चाहिए था, क्योंकि सबके खसरे डिफर है। तो एक खसरा का तो है नहीं, तो PIL क्यों बनेगा? सबके खसरे अलग अलग, किसी 84, किसी के 85, किसी कुछ है, तो सबको अलग जाना चाहिए था। जो कोर्ट ने भी यही सजेस्ट किया, तो PIL का मतलब एक आदमी एक खसरे का हो तो हो भी एक खसरा तो पूरा यहाँ से वहाँ तक बहुत 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 बड़ा 34 बीघे का है। तो PIL तो एक चीज़ पे डाल सकते हैं ना, क्योंकि हर खसरे का अलग अलग PIL अब नहीं डाल सकते। और सबसे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं 10,000 रुपया, किस बात पे कर रहे हैं? फिर PIL का क्या माने है? PIL क्या माने बताइए, आप भी बताइए। नहीं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप हमसे बेहतर सीनियर आदमी हैं, आप तो बताएंगे। PIL तो किसी एक मामले में जाया जाता है कि भाई चलो ये समाज का पूरा मामला है, वो तो समाज का तो सबके नंबर अलग हैं, डिफर है। एक सबको क्लब भी करके एक साथ जाया जा सकता है ना? नहीं, सबको ना अलग अलग थोड़ी सुनेगी कोर्ट। भाई हर एक नंबर का एक सुनेगी, उसका रिकॉर्ड एक देखेगी, दूसरे का रिकॉर्ड दूसरा देखेगा,
तीसरे रिकॉर्ड तीसरा देखेगा। एक रिकॉर्ड में सबका तो एक जगह थोड़ी नहीं होगा। तो आप लोग अगर पीआईएल में ही जाना था तो आप लोग क्यों नहीं गए भाई? आप इमाम साहब हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे मुक्तदी, हम ये हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद हमारी है, आसपास के लोग हैं, तो आप लोग क्यों नहीं गए द सोसाइटी? देखिए ऐसा है कि इमाम का, मस्जिद के इमाम का इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और रह गया मस्जिद के सदर का, वो सदर अलग चीज़ है। और हमारी सोसाइटी बटला हाउस रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन 1978 का रजिस्टर्ड है, बहुत पुराना हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि जब हमारे पीछे कोई आएगा, आप आएंगे कि भाई चलो हमारा मसला ये है। जब कोई आएगा नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, क्यों जाएं? यानी आपका ये आरोप है कि इसमें मतलब लोगों की इस लिए मदद कम है, सियासत ज़्यादा है। सियासत ज़्यादा, एकदम सियासत ज़्यादा, मदद कम है, सियासत ज़्यादा। एहतशाम साहब, इस पूरे मामले का आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? मुस्तकबिल तो क्या कहेंगे, मुस्तकबिल हमारे हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा।